नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायुगुरु पर। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन ईयर यानी मानव कान। ईयर का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक ऐसी फोटो आएगी कि हमारा जो ईयर है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि ये जो पार्ट है ये हमारे मानव कान का यानी ईयर का बहुत छोटा सा पार्ट है। हमारा जो ईयर है वो बहुत बड़ा पार्ट है, बड़ा तो नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट तो क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ब्रेन होता है। उसके बाद में हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हमारा ईयर होता है। तो ये जो ईयर है ये केवल हमारी ईयर का जो एक पार्ट है। जैसे हमारे मानव जो कान है उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक्सटर्नल ईयर यानी बाह्य कर्ण, मिडल ईयर यानी मध्य कर्ण, और हम कह सकते हैं एक इंटरनल ईयर यानी अंतःकरण। यानी हमारा जो कर्ण है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकरण। इसमें से ये जो बाहर का हमें दिखता है, जो ईयर का पार्ट दिखता है वो एक्सटर्नल ईयर के अंतर्गत आता है, यानी एक्सटर्नल ईयर में ये एक पार्ट होता है। अब अगर हम इसके आगे की संरचना की बात करें, यानी जो ये बाहर का पार्ट दिखता है इसको तो हम कहते हैं पिन्ना। और यदि हम इसके आगे की बात करें तो जैसे ये हमारा पिन्ना हो गया, ये हमारा पिन्ना हो गया। अब इस पिन्ना के आगे हमें पता है एक छोटी सी नाल होती है और ये नाल आगे जाकर बंद हो जाती है। जैसे हम अपने कान में अंगुली देते हैं तो अंगुली ज़्यादा अंदर तक मत देना, वैसे ये आगे जाकर ये जो नाल है ये बंद हो जाती है। तो ये जो बाहर का पार्ट है इसका कार्य सुनना नहीं होता है। आप सोचते हो कि हमारे जो बाहर का ये पिन्ना है ये सुनने का काम करता है, हालांकि ये सुनने के अंतर्गत आता है लेकिन सुनने का काम नहीं करता है। ये क्या करता है, यहाँ से जो वेवलेंथ आती हैं यानी जो वॉइस आती है उसको कलेक्ट करके यहाँ पर ये जो नाल होती है, कैनाल होती है, इसमें डालता है। तो पिन्ना का कार्य आपको समझ में आया। अब पिन्ना क्या करता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ किस रूप में होती है। अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको पता है कि आवाज़ का मतलब क्या होता है, वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस का मतलब होता है कहीं तो एयर का प्रेशर ज़्यादा है और कहीं एयर का प्रेशर कम है। तो ये जो प्रेशर होता है यहाँ पर ज़्यादा कण है और यहाँ पर कम कण है, यानी जो प्रेशर एयर है वो ज़्यादा है और वो कहीं पर कम है, ये हमारी वॉइस कहलाती है। अब ये जो प्रेशर है ये जाता है यहाँ पर। अब ये जो पिन्ना होता है इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है कि ये सारी वॉइस जो वेवलेंथ आ रही है, सारी वॉइस आ रही है, इसको कलेक्ट करता है, यानी वॉइस को कलेक्ट करता है और यहाँ पर जो कैनाल होती है इसमें डालता है। अब हमें पता है ये पिन्ना तो हमको बाहर से दिखता है। अब यहाँ पर मान लो हेयर्स हैं हमारे, ये हमारे हेयर्स हैं। अब हेयर्स के नीचे क्या होता है, हेयर्स के नीचे हमने पढ़ा है कि ब्रेन होता है। ब्रेन के ऊपर यानी हेयर और ब्रेन के बीच में एक स्कल पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है जो हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है। हमने पढ़ा है कि ये हमारा मान लो ब्रेन है। अब ब्रेन में हमने पढ़ा है ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं, यानी सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो सेरिब्रम के हमने 4 पार्ट पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पोरियल लोब कहते हैं। और टेम्पोरियल लोब के ऊपर हड्डी जो पाई जाती है उसको हम टेम्पोरियल बोन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी बोन होगी, इस हेयर के पीछे यहाँ पर बोन होगी टेम्पोरियल बोन। तो जो टेम्पोरियल बोन है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये पिन्ना तो बाहर लगा हुआ है, अब इसके अंदर कैनाल जा रही है, नली जा रही है अंदर। अब सीधी सी बात है, नली अंदर जा रही है और वहां पर हड्डी पाई जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो कैनाल है वो उस हड्डी में क्या करेगी, छेद करके जाएगी। तो ये जो टेम्पोरियल बोन होती है इसमें एक होल होता है जिसमें हमारा जो इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर पड़े होते हैं। जैसे ये पिन्ना तो बाहर की तरफ हो गया, अब यहाँ पर होगी बोन,
ये वाली हो गई हमारी बोन, और बोन के अंदर ही कुछ इस तरह का होल होगा। अब ये जो होल है, आप होल का मतलब क्या समझते हैं? होल का मतलब जैसे ये हमारी हड्डी है, अब होल का मतलब ये हमारा होल हो गया। इस तरह का होल नहीं है अंदर। ये जो टेम्पोरियल बोन है, इसके अंदर जो होल है वो बहुत स्टाइलिश होल है। तो उसको हम पहले छोड़ते हैं, इसको हम पहले यहाँ पर इनका नाम देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पिन्ना, और ये हो गई हमारी ऑडिटरी कैनाल, यानी जो सुनने वाली जो नली है उसका नाम ये हो गया। ये जो ऑडिटरी कैनाल है, इसमें होता क्या है, हमारा पिन्ना यहाँ से जो वॉइस आ रही है उसको कलेक्ट करता है और इसमें डाल देता है। अब ये जो ऑडिटरी कैनाल है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? सेरोमीन रिलीज करती हैं। इन ग्लैंड्स का नाम पहले लिख लेते हैं। इन ग्लैंड्स का नाम है सेरेमिनस ग्लैंड। ये सेरेमिनस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक वैक्स लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, यानी मोमीय पदार्थ। आप समझ सकते हैं, मोमीय पदार्थ, और उसका नाम होता है सेरेमिन। सेरेमिनस जो ग्लैंड होती है वो सेरेमिन प्रोड्यूस करती है। वो हमारे यहाँ पर ये जो ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पर जो वॉइस आ रही है उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, धूल के कण आ रहे हैं, उनको यहाँ पर रोकने का कार्य करती है। तो ये तो गई हमारी ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल जहाँ यहाँ पर एंड होती है, यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। अब इसको ईयर ड्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लेयर होती है, आपने कभी ड्रम देखा हो जो बजाने वाला होता है, उसमें एक लेयर पाई जाती है, उसको जब मारा जाता है तो उससे वॉइस निकलती है। तो यहाँ पर ये एक लेयर है। अब ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये इसको टच करेंगे ईयर ड्रम को, तो ये बजने लगता है। तो इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। इसको हम एक और अलग नाम दे सकते हैं, टाइपेलम। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये हमारा होता है एक्सटर्नल ईयर, यानी बाह्यकरण। आप जो सोच रहे हैं ये पिन्ना हमारा बाह्यकरण है, ये भी हमारा बाह्यकरण का एक पार्ट है। पिन्ना, उसके बाद में हम कह सकते हैं ऑडिटरी कैनाल, और उसके सबसे लास्ट में ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो होता है वो हमारे एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को जोड़ता है। अब यहाँ पर जो है आप समझ रहे हैं कि हड्डी पाई जा रही है, और हड्डी के अंदर ही यहाँ पर एक स्पेस है जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारा चालू हो जाएगा मिडल ईयर। मिडल ईयर हमारा थोड़ा सही शेप का होता है, यानी जैसा अगर हमने बात की है टेम्पोरियल बोन में एक होल पाया जाता है, तो ये पूरा ही होल है। जैसे ये हमारा टेम्पोरियल बोन चल रहा है, टेम्पोरियल बोन में यहाँ पर हमने टेम्पोरियल बोन नहीं दर्शाई है क्योंकि ये हमारा होल के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा टेम्पोरियल बोन चल रहा है। तो ये जो गोल वाला होल पाया जाता है, ये भी हमारा किसके अंदर पाया जाता है? टेम्पोरियल बोन के अंदर पाया जाता है। अब पहले हम मिडल ईयर पूरे बना लेते हैं। ये हमारा मिडल ईयर हो गया। अब मिडल ईयर में एक तीन छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम ईयर ओसिपिस कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं ये जो है वो हमारा टेम्पोरियल बोन है, यानी जो स्कल है उसका एक पार्ट है टेम्पोरियल बोन, उसके अंतर्गत हमारा ये जो सारा सिस्टम है ये पड़ा होता है। अब बोन के अंदर जो होल पाया जाता है उसके अंदर तीन बोन है। तो ये तीन बोन कुछ अजीब सी स्टाइल की होती हैं। एक तो हमारी होती है हैमर की स्टाइल की, यानी जो हथौड़ा होता है उसकी तरह की। दूसरी होती है यहाँ पर कुछ इस तरह की, और तीसरी होती है हमारी स्टेपिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पिन्ना हमारा जो वॉइस है उसको कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल में डाल रहे हैं। ऑडिटरी कैनाल से जो वेवलेंथ आ रही हैं उनमें वो जाती हैं सीधे ईयर ड्रम तक, और अगर उनमें धूल के कण हैं तो यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं और हेयर्स हैं वो उनको रोक लेते हैं, और ये जाती है इसके ईयर ड्रम के सीधे लगती है। अब ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करने लगता है। ईयर ड्रम बहुत सेंसिटिव पार्ट है, थोड़ी सी वाइब्रेशन आते ही ये वाइब्रेट करने लग जाता है। अगर इसको एक कण भी धक्का देता है तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है। अब इसके साथ ये जो ईयर ड्रम है इसके साथ जुड़ी हुई होती है हमारी एक हड्डी जो हैमर की जैसी होती है, इसको हम कहते हैं
इसको हम मिलस कहते हैं। उसके बाद में एक हड्डी पाई जाती है जो कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पर इस त्रिभुजीय आकार की। ये तो हमारा हैमर हो गया। अब ये जो मेलस है इसको हम हैमर भी कह सकते हैं। हैमर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये हैमर की तरह की दिखती है। उसके आगे एक और बोन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं इनकस, और उसके सबसे आगे पाई जाती है स्टेपिस। तो ये क्रम आपको याद रखना है, मेलस, इनकस और स्टेपिस। इसको हम MIS से याद कर सकते हैं। MIS, M का मतलब मेलस, I का मतलब इनकस और S का मतलब स्टेपिस। तो ये जो स्टेपिस बोन है ये हमारी पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो उसका आंसर आएगा स्टेपिस। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी मसल कौन सी होती है, तो वो आएगा स्टेपीडियम। ये जो स्टेपीडियम मसल होती है ये हमारी इस हड्डी से जुड़ी हुई होती है, स्टेपिस हड्डी से। अब हमने कहा स्टेपिस जो हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यानी जो स्टेपिस हड्डी है अगर उसकी क्षेत्रफल की बात करें तो वो जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। अभी हमने बात की कि यहाँ पर जो भी कण आता है वो यदि आगे ईयर ड्रम से टकराता है तो ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। अब उससे जुड़ी हुई है ये हमारी हैमर वाली हड्डी यानी मेलस हड्डी। अब ये भी थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाती है। अब ये जब थोड़ा थोड़ा हिलने लग जाती है तो यहाँ पर आगे जो इनकस बोन पाई जाती है उसको हिला देती है। अब इनकस बोन के साथ जुड़ी हुई होती है स्टेपिस, यानी ये जो तीनों ईयर ओसिल्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये थोड़ी सी वाइब्रेट करती है तो ये जो स्टेपिस है ये थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करता है। अब ज़्यादा वाइब्रेट क्यों करता है अगर हम इसका कारण दें तो यहाँ पर ये जो ईयर ड्रम है, तो ये हमने ईयर ड्रम बना लिया। ईयर ड्रम यानी हमने यहाँ से दर्शाया है, ये हमारी कैनाल है, यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल, और लास्ट में पाया जाता है ईयर ड्रम। अब ये जो ईयर ड्रम है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो कण आते हैं वो इसको वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है और इसके पीछे पाई जाती है हमारी हैमर वाली बोन, तो वो थोड़ी छोटी होती है। यहाँ पर ये हमारी हैमर वाली बोन हो गई, ये थोड़ी छोटी होती है। तो यहाँ पर जब ये छोटी होगी तो इस पर दबाव ज़्यादा लगेगा। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं यानी इनकस बोन पे आते हैं, ये हमारी इनकस बोन हो गई। उसके बाद में जब हम स्टेपिस पे आते हैं तो ये जो स्टेपिस है इसका क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है। ये क्षेत्रफल मान लो इतना है। तो एक तो हमारा ये क्षेत्रफल हो गया और एक हमारा ये वाला क्षेत्रफल हो गया, यानी जो ईयर ड्रम का क्षेत्रफल है ये वाला जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है और हमारा जो स्टेपिस का क्षेत्रफल है वो कम है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो उसमें पता होगा कि जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वहाँ पर दबाव कम लगता है, और जब क्षेत्रफल छोटा हो जाता है तो वहाँ पर जो बल है, बल तो उतना ही लग रहा है, यहाँ पर भी बल उतना लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दबाव है वो कम बन रहा है, प्रेशर कम बन रहा है। और इतना ही बल यदि छोटे वाले पे लगे तो यहाँ पर जो दबाव है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और ये सारी ईयर ओसिल्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं, तो यहाँ पर जो स्टेपिस है वो कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट करता है। ज़्यादा वाइब्रेट क्यों करता है? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो कम होता है। यानी कोई धीरे धीरे अगर कोई आवाज़ आ रही है तो थोड़ा धीरे धीरे हमारा ईयर ड्रम हिल रहा है, तो हमारा जो स्टेपिस है वो उससे तेज हिलेगा। कितना तेज हिलेगा? लगभग 20 गुना। यानी जो स्टेपिस है उसका क्षेत्रफल ईयर ड्रम से 20 गुना कम होता है। तो आप समझ सकते हैं जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उस पर यदि उतना ही बल लगाया जाए तो उस पर जो दबाव है, प्रेशर है, वो कम लगेगा। अगर छोटे वाले क्षेत्रफल पे ज़्यादा दबाव बल लगाया जाए, उतना ही बल लगाया जाए, तो जो दबाव है वो ज़्यादा होता है। यानी कोई धीरे धीरे आवाज़ आ रही है और धीरे धीरे हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है तो उससे 20 गुना ज़्यादा हमारा स्टेपिस वाइब्रेट करेगा। यानी हमारा जो मिडल लेयर है, मध्य कर्ण है, वो क्या करता है? वो हमारी वॉइस की एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। यानी कोई धीरे धीरे वॉइस आ रही है तो वो हमें तेज करके देता है, यानी वॉइस को एम्पलीफाई करके देता है। जैसे अगर हम यहाँ पर और डायग्राम बनाना चाहें तो ये हो गया हमारा ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम के ये हमारी होगी
हैमर वाली बोन, उसके बाद में इनकस बोन, और यहाँ पर हो गई हमारी स्टेपिस बोन। तो यहाँ पर जो वॉइस धीरे धीरे आ रही है, तो ये जो मिडल ईयर होता है, यहाँ पर मिडल ईयर में ये तीनों बोन पाई जाती हैं। तो हमारा मिडल ईयर होता है, ये इस वॉइस को तेज करके देता है, एम्पलीफाई करके देता है। यानी हमारा जो मिडल ईयर है, मध्य कर्ण है, वो हमारी जो वॉइस आती है उसको तेज करने का काम करता है। अब मिडल ईयर जो है उसका काम केवल इतना होता है, यहाँ पर केवल 3 बोन पाई जाती हैं। तो अभी तक जो समझाया वो समझ में आया कि जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है वो तो क्या काम करता है, एक्सटर्नल ईयर क्या काम करता है, लाइव चैट में लिखें। एक्सटर्नल जो ईयर होता है वो काम क्या करता है, हमारा जो पिन्ना है वो तो काम करता है वॉइस कलेक्टिंग का। वॉइस कलेक्ट करने के बाद वो डाल देता है ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल में पाई जाती है हमारी ग्लैंड्स और हेयर। वो क्या करते हैं, धूल के जो कण होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। उसके बाद में हमारा जो मिडल ईयर है वो काम करता है हमारे वॉइस एम्प्लीफिकेशन का, यानी वॉइस को बढ़ाने का। अब एक वो और बात जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा, यदि आपके कान में कोई दवाई डालता है, तो यहाँ पर मान लो पिन्ना में दवाई डालता है तो वो जाती है ऑडिटरी कैनाल में। अब वो जब ऑडिटरी कैनाल में जाती है तो हमारी वो जो दवाई होती है उसका टेस्ट हमें क्यों आता है, यानी वो दवाई हमारे मुंह में क्यों आती है। अगर इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी लाइव चैट में लिखें। तो ये जो मिडल ईयर होता है, यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल के बाद में मिडल ईयर होता है, यहाँ पर एक डक्ट पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, वो जाती है सीधे फेरिंग्स में। अब ये फेरिंग्स में जाती है, तो यहाँ पर जब हम ऑडिटरी कैनाल में दवाई डालते हैं तो वो कई बार जो दवाई होती है वो इस ईयर ड्रम को पार कर जाती है और यहाँ पर आ जाती है मिडल ईयर में। अब मिडल ईयर में यहाँ पर एक डक्ट होती है जहाँ से ये जो दवाई होती है ये कहाँ पर चली जाती है, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स में हमको पता है फेरिंग्स होती क्या है, ग्रसनी है, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। अब ग्रसनी में क्या क्या होता है, हमारी जो बकल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है, वो खुलती है। नासा ग्रसनी होती है, यानी जो नोस्ट्रिल होती है वो जाकर खुलती है। और एक यहाँ पर डक्ट आती है ईयर से, इस डक्ट का नाम क्या है, स्टेंचियस ट्यूब। अगर आपसे कोई पूछे स्टेशियर ट्यूब बनी किससे होती है, यानी ये जो ट्यूब होती है इसका कारण क्या होता है, ये बनी किससे होती है और ये पाई क्यों जाती है, तो सबसे पहले तो हम बताते हैं ये बनी किससे होती है। ये बनी होती है येलो इलास्टिक कार्टिलेज से। ये जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है, हमने पढ़ा है जो कार्टिलेज है वो 3 तरह का होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है। येलो कार्टिलेज हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वैसे बता देते हैं येलो जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। एक तो हो गया हमारा ये स्टेशनरी ट्यूब, उसके बाद में हमारा जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है वो हमारा पिन्ना में भी पाया जाता है। ये जो पिन्ना है इसमें भी हमारा जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है वो पाया जाता है। अब यहाँ पर वो क्यों पाया जाता है, तो हमारा जो पिन्ना है वो काम क्या करता है, ईयर कलेक्टिंग का काम करता है, तो इसका होना तो जरूरी है। अब यदि ये बोन से होता है, यानी बोन से बना होता है, तो भी वो करता क्या, हमारे जो ईयर है वो क्या काम करता है, वॉइस कलेक्टिंग का काम करता। तो ज़रूरत क्या है येलो इलास्टिक कार्टिलेज की, यहाँ पर ज़रूरत ये है कि हमारा जो ईयर है वो थोड़ा बाहर की साइड है, तो उसको डैमेज होने का डर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो पिन्ना होता है ये किसका बना होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का। यानी हम पिन्ना को अच्छी शेप भी देना चाहते हैं, ऐसी शेप देना चाहते हैं कि वो वॉइस कलेक्टिंग अच्छे से करे और उसके साथ ही वो डैमेज भी ना हो। तो इसका एक ही बचता है कि हमें पिन्ना को कार्टिलेज का बनाना पड़ता है। इसके साथ ही हमारे जो पूर्वज थे, बहुत पूर्वज के भी पूर्वज, वो क्या करते थे, उनके जो पिन्ना है वो मूवमेंट करते थे, यानी हिलने का काम करते थे। जहाँ से वॉइस आ रही है उधर ही जो पिन्ना है
वो कर लेते थे, जिससे वॉइस जो कलेक्टिंग है वो अच्छे से हो पाती है। लेकिन आज के समय में जो मनुष्य है वो ये काम नहीं कर सकता है। उसका काम केवल कितना होता है, पिन्ना का काम केवल जो वॉइस कलेक्टिंग है उतना होता है। और इसको हम जो एपिथेलियम सेल्स हैं उनका भी नहीं बना सकते। अगर हम चाहें कि हमारा जो पिन्ना है वो डैमेज ना हो तो हम किसका बना सकते हैं, एपिथेलियम सेल्स का बना सकते हैं। लेकिन वो जो पिन्ना बनेगा वो हमेशा लटका हुआ होगा, क्योंकि हमें पता है एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम होती हैं, तो वो नीचे लटक जाएगा। हमें क्या करना है, वॉइस कलेक्टिंग का काम अच्छे से करना है, तो इसको प्रॉपर शेप भी देनी है और उसके साथ ही इसको डैमेज होने से भी बचाना है। तो इसका जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि हमारा जो पिन्ना है वो किसका बना होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज का। इतना समझ में आया कि पिन्ना येलो इलास्टिक कार्टिलेज का क्यों बना होता है। अब हम बात कर रहे थे येलो इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में। तो येलो इलास्टिक कार्टिलेज तो एक तो हमने पढ़ लिया किसमें पाया जाता है, इलास्टिन ट्यूब जो हमारे कान को फेरिंग्स से जोड़ती है उस ट्यूब में, दूसरा हमारे पिन्ना में, तीसरा हमारा जो नोज होता है उसमें पाई जाती है। अब नोज में भी यही काम होगा पिन्ना के जैसे, कि हमें प्रॉपर शेप भी देनी है और डैमेज होने से बचाना भी है। तो ये हो गए हमारे येलो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस इलास्टिन ट्यूब के बारे में। जो इलास्टिक टिन ट्यूब पाई जाती है इसका काम क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है, हमारा जो ईयर ड्रम है यहाँ पर हमें पता है ईयर ड्रम पाई जाती है और ये हमारा मिडल ईयर हो गया। अब ये जो ईयर ड्रम पाई जाती है इसका काम क्या होता है, यहाँ पर वाइब्रेट करता है, यानी इधर उधर मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने का काम करता है। अब ये मूवमेंट कब होगी, फिजिक्स के हिसाब से ये मूवमेंट कब होगी, यहाँ पर जो प्रेशर पाया जाता है, बाहर की साइड जो प्रेशर पाया जाता है वो बराबर हो अंदर की साइड जो प्रेशर पाया जाता है उसके। यानी बाहर जो प्रेशर होगा वही अंदर होगा, तभी हमारा जो यहाँ पर ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर हमारा कम हो जाता है, तो जहाँ पर ज़्यादा होगा उधर की साइड हमारा ईयर ड्रम जो है वो इधर की साइड खिंचा हुआ होगा, जिससे हमारा वाइब्रेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर ज़्यादा होगा तो हमारा जो ईयर ड्रम है वो कुछ इस तरह से इधर खिंचा हुआ होगा, जिससे हमारा वाइब्रेशन सही नहीं होगा। तो इसके कारण हमें ये जो बाहर की साइड यानी जो मिडल ईयर पाया जाता है और एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है इसका प्रेशर बराबर रखना पड़ता है। अब ये प्रेशर बराबर कैसे होगा, हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है ये जाता है हमारे पिन्ना के पास और यहाँ पर पिन्ना जो है वो सीधे ही हमारे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वो पिन्ना के अंदर होगा और यहाँ पर जो एडिटरी कैनाल है वहाँ पर भी ये प्रेशर जो है वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन अंदर की अगर हम बात करें मिडल ईयर की तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पर एक ट्यूब पाई जाती है जो जुड़ी हुई होती है हमारे फेरिंग्स के साथ। अब हम जो भी सांस लेते हैं वो जाती है नोस्ट्रिल में, फिर वहाँ पर कहाँ पर जाती है, फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स में जाती है तो जो फेरिंग्स है वहाँ से लगातार जो वायु है वो अंदर बाहर प्रवेश करती रहती है। तो वो जो सीधी जुड़ी हुई होती है कहाँ से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और ये आकर जुड़ती है हमारे फेरिंग्स के साथ। यानी मुख के अंदर जो एटमॉस्फेरिक है प्रेशर है वो इस डक्ट में भी होगा और यानी मिडल ईयर में भी हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। अब बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी हमारा जो प्रेशर है वो बराबर हो गए। अब हमारा जो ईयर ड्रम है, ये वाला ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। जैसे अगर हम इसका उदाहरण समझें तो कई बार आपको लगता है कि हमें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो हम क्या करते हैं, मुंह खोलकर हम अंगड़ाई लेते हैं। तो जो अंगड़ाई लेते हैं और मुंह खोलते हैं वो हम क्यों करते हैं, मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण यहाँ पर ये जो कैनाल होती है, ट्यूब होती है, ये यदि कहीं से बंद हो तो हमारे मुंह खोलने से ये जो ट्यूब है ये खुल जाती है, जिसके कारण हमारा जो मिडल ईयर है उसमें यदि ज़्यादा या कम प्रेशर है तो वो मेंटेन हो जाता है, जिससे हमारी सुनाई देने लग जाता है।
तो अभी तक जो समझाया वो समझ में आया। एक तो हमने पढ़ा एक्सटर्नल ईयर के बारे में, एक हमने पढ़ लिया मिडल ईयर के बारे में। ईयर का अगला पार्ट है इंटरनल ईयर, या हम इसे कह सकते हैं अंतःकरण। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। उसमें हमने पढ़ा मिडल ईयर का काम क्या होता है, वॉइस को एम्पलीफाई करने का, और हमारा जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसका केवल काम होता है हमारे धूल या जो पार्टिकल्स हैं उनको रोकने का और वॉइस कलेक्टिंग का। अब हमारा जो इंटरनल ईयर है वो हमारा ईयर का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि यही हमारा काम करता है ईयर का। यानी ईयर का क्या काम क्या होता है? ईयर का काम एक तो ये होता है कि हमारी जो वॉइस हमारे कानों में आ रही है पिन्ना के द्वारा उसको सुनने का। उसके अलावा एक और काम होता है हमारे बैलेंसिंग का। यानी आप जो चलते हो दौड़ते हो वो किसके कारण दौड़ते हो? इंटरनल ईयर के कारण, यानी हम कह सकते हैं ईयर के कारण। यदि आप इंटरनल ईयर को हटा देंगे, आप अपने आप में से इंटरनल ईयर को हटा देंगे, तो आप ना तो सीधे चल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरनल ईयर होता है वही हमारा काम करता है हियरिंग का और बैलेंस बनाने का। अभी तक हमने पढ़ा कि जो एडिटरी कैनाल है, मिडल ईयर है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? बोन में पाए जाते हैं। और ये जो इंटरनल ईयर है ये भी बोन में पाया जाता है। अगर हम इसको समझें तो, अगर हम बोन की स्ट्रक्चर में समझें तो ये हमारा क्या हो गया? ऑडिटरी कैनाल हो गई, और ये हमारा ईयर ड्रम हो गया। अब यहाँ पर हमारा आता है मिडल ईयर। अब यहाँ पर हम इसके अंदर जो हड्डी है वो नहीं बना रहे हैं। और लास्ट में आता है हमारा इंटरनल ईयर। ये हमारा इंटरनल ईयर हो गया। इंटरनल ईयर हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है, वैसे हम समझेंगे तो इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो इस तरह का हमारा कुछ इंटरनल ईयर होता है। तो ये जो इंटरनल ईयर होता है इसमें आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पर भूल भुलैया टाइप की होती है, तो इसको हम कहते हैं लेब्रेंथ। लेब्रेंथ किसको कहते हैं? एक रास्ता हो, आगे जो है वो दो रास्ते हो, अब वो आगे जाए तो वो एक और रास्ता हो, एक और रास्ता हो, इस तरह से हम कह सकते हैं भूल भुलैया। तो हम इंटरनल ईयर के अंदर जो भूल भुलैया पाई जाती है उसको हम कहते हैं लेब्रेंथ। ये जो लेब्रेंथ होती है ये दो तरह की होती है इंटरनल ईयर के अंदर। एक तो हमारी होती है बोनी लेब्रेंथ और एक हमारी होती है मेम्ब्रेन। अभी हम इसको समझेंगे बोनी लेब्रेंथ किसे कहते हैं और मेम्ब्रेन लेब्रेंथ किसे कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ये हमने हमारी जो ईयर ओसिपिल्स हैं वो बना ली, यानी जो 3 हड्डी हैं वो बना ली है। ये हमारी स्टेपिस हड्डी हो गई। अब ये क्या काम करती है? यहाँ पर जो वॉइस आ रही है उसको एम्पलीफाई करने का काम करती है। जैसे कोई भी वॉइस आ रही है तो उसको 20 गुना बढ़ाने का काम करती है। अब ये जाती है यहाँ पर अंदर की ओर। अभी हमने जो संरचना बनाई है ये सारी किसके अंदर है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक बोन पाई जाती है जिसको हम टेम्पोरियल बोन कहते हैं। उसके अंदर ये गड्ढा होता है कुछ इस तरह का, यानी ये जो गड्ढा है वो कुछ स्टाइलिश तरह का होता है। यानी हमारे ईयर का जो मेनली पार्ट है सारा का सारा वो किसके अंदर है? हमारी जो टेम्पोरल बोन है उसके अंदर स्थित होता है। अब ये बोन के अंदर है सारा रास्ता, तो यहाँ पर ये जो घुमावदार रास्ता बन रहा है ये भी किसके कारण होगा? हमारी बोन के कारण होगा। यानी इसके अंदर यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर ये हमारी बोन होगी जिसके कारण हमारा ये रास्ता होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो रास्ता है जिसके ये जो भूल भुलैया टाइप का रास्ता है जो बोन के कारण होता है उसको तो हम कहते हैं बोनी लेब्रिंथ। अभी हमने बात की लेब्रिंथ का मतलब क्या होता है? भूल भुलैया। तो यहाँ पर ये जो भूल भुलैया जो बोन के कारण बन रही है, टेम्पोरल बोन के कारण बन रही है, उसको हम कहते हैं बोनी लेब्रिंथ। अब जैसे अगर हम यहाँ पर समझें तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर कुछ फ्लूइड भरा होगा और बाहर हमारी जो बोन है वो पाई जाती है। अब इसके आगे क्या पाया जाता है? यहाँ पर हमारा इंटरनल ईयर शुरू होता है। ये हमारा इंटरनल ईयर हो गया। अब ये जो इंटरनल ईयर होता है इसके ऊपर कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, 3 रास्ते होते हैं
ये रास्ते हमारे क्या करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, ये हमारी कुछ ऐसी ट्यूब्स होती हैं। अब एक ट्यूब तो ये हो गई, ये जो ट्यूब है ये कैसी होती है, हमारे सिर के ऊपर से, जैसे हम एक कान को दूसरे कान से मिलाते हैं ऊपर से, सिर के ऊपर से, तो एक तो हमारी हो गई इस तरह से एक, जैसे अगर हम यहाँ पर डायग्राम में समझें, तो एक तो हमारा यहाँ पर कान होता है, तो एक तो इस तरह से यहाँ पर ये जो ट्यूब्स आ रही है, जैसे हम हेडफोन लगाते हैं, इतनी बड़ी नहीं होती है, हेडफोन जैसे लगाते हैं उस तरह की होती है। एक तो ट्यूब इस तरह की होती है, दूसरी ट्यूब होती है यहाँ से, यानी अगर हम इसको समझें इस वाली ट्यूब को, तो यहाँ से ये कुछ इस तरह की और फिर ऐसे घूम कर आ रही है। तो इस एक तो ये ऊपर से हो गई, इतनी बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक तो ऐसी होती है और दूसरी इस तरह की होती है। अगर हम तीसरी की बात करें, तो जो तीसरी होती है वो कुछ अजीब इस टाइप की होती है। तीसरी होती है हमारी, यहाँ से चालू करें तो इस तरह की, यानी ये जो बोन है अगर आप समझें तो इनको हम समझते हैं, एक तो यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई, तो इनके बीच में हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का, यानी ये जो तीनों ट्यूब्स होती हैं ये आपस में 90 डिग्री के कोण में स्थित होती हैं। यानी एक तो यहाँ पर घुसती है, अब ये तो नीचे जाता है जो भूल भुलैया टाइप का रास्ता बनाता है, ऊपर जाता है जो तीन ट्यूब्स में विभाजित होता है। तीन ट्यूब कैसे होती हैं, एक तो सीधी ऊपर जाती है, एक तो सीधी ऊपर जाती है, उसके बाद में एक इधर की साइड जाती है यहाँ पर, और एक जाती है इस तरह से, और इनके बीच में हमारा जो पूरा होता है वो किसके अंदर होता है, ये हमारा बोन होता है। यानी बोन ही इस तरह की कटी फटी होती है जिसके कारण हमारी ये ट्यूब्स बन जाती हैं। ये पूरा बोन होता है, यहाँ पर बीच में भी बोन है जिसके कारण ये भूल भुलैया बनी हुई है। तो ये जो भूल भुलैया बन रही है ये किसके कारण बन रही है, ये हमारी बन रही है बोन के कारण, जो टेम्पोरल बोन है उसके कारण। तो इसको तो हम कहते हैं बोनी लैब्रिंथ। और इसके अंदर एक और गुब्बारा टाइप का पाया जाता है, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। गुब्बारा तो यह पाया जाता है, मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन यहाँ पर फैली हुई होती है इसके बिल्कुल बीचों बीच। तो ये मेम्ब्रेन होती है और ये इसके अंदर भी डली हुई होती है, यहाँ पर ये जो सारी ट्यूब्स हैं इनके अंदर डली हुई होती है। तो जहाँ तक हमारा बोनी लैब्रिंथ फैला होगा, यानी ये जो बोन के कारण हमारा जो भूल भुलैया है वो फैली होगी, वहाँ तक ये गुब्बारा फैला होगा। यानी जो गुब्बारे की स्ट्रक्चर होगी अगर हम उसको देखें तो वो भी कैसी हो गई, भूल भुलैया टाइप की हो गई। और ये भूल भुलैया क्यों बनती है, मेम्ब्रेन के कारण बनती है, तो इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इंटरनल ईयर है उसकी स्ट्रक्चर एक बार फिर से समझते हैं। तो हमारा जो इंटरनल ईयर है वो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारे पूरे ईयर का। उसमें क्या होता है, वो पूरा एक होल टाइप का होता है। ये जो पूरा है ये एक होल है जो टेम्पोरल बोन के अंदर है। तो जैसे हम टेम्पोरल बोन को बनाना चाहें तो यहाँ पर अगर हम इंटरनल ईयर की बात करें सिर्फ, तो ये कुछ ये हमारी यहाँ पर भूल भुलैया होती है। ये भूल भुलैया किसके कारण होती है, बोन के कारण होती है। अभी हम समझेंगे बोन के कारण, फिर से शुरू से समझेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरनल ईयर का एक छोटा सा पार्ट। और ये किसके कारण होता है, बोन के कारण। यहाँ पर भी बोन है, ये है, यहाँ पर बोन है, अब यहाँ पर भी बोन है, और इसके अंदर जो घुसा हुआ है वो भी बोन है। अब बोन के कारण ये पूरा होल है, और ये पूरा होल है। अब होल के अंदर ये बोन इस तरह से घुसी हुई है, तो इसके कारण यहाँ पर एक भूल भुलैया टाइप की बन रही है। तो इसको हम कहते हैं बोनी लैब्रिंथ। अब ये जो इंटरनल ईयर है इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कोक्लिया। ये वाला जो भूल भुलैया टाइप का दिख रहा है गोल गोल, जो बोन के कारण होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोक्लिया कहते हैं। इसका काम क्या होता है, हमारे हियरिंग का, यहाँ पर जो स्टेपिस आ रही है वो स्टेपिस क्या करती है, इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा होता है,
यानी जो इंटरनल ईयर है, जो बोन के कारण जो लेब्रिंथ बन रही है, उसके ऊपर अंदर पूरा यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है। अब जब ये स्टेपिस वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे होती है, तो ये जो द्रव है ये भी क्या करता है, ऊपर नीचे का काम करता है, यानी क्या करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है। यानी ये पूरा द्रव यहाँ पर फैला होता है कोक्लिया में भी, तो कोक्लिया जो है वो क्या करती है, उस वाइब्रेशन से सिग्नल प्रोड्यूस करती है और कहाँ पर पहुंचाती है, ब्रेन में पहुंचाती है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी केवल इतना जान लो कि जो कोक्लिया होता है वो हमारे हियरिंग का काम करता है, और ऊपर जो ट्यूब्स पाई जाती हैं जो अलग अलग होती हैं, सारी की सारी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। ये ट्यूब्स जो होती हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं। एक तो हमारी होती है जैसे हम हेडफोन लगाते हैं उस तरह की, ऊपर की तरफ। तो पहली तो होती है ट्यूब ऊपर की तरफ, जैसे हम हेडफोन लगाते हैं। दूसरी होती है हमारी जबड़े की तरह, जैसे हमारा जबड़ा फैला हुआ होता है मुंह से, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से उधर की साइड जैसे फैला होता है जबड़ा, उस तरह से एक ट्यूब पाई जाती है। ये ट्यूब इतनी बड़ी नहीं होती है, केवल उदाहरण देकर समझाइए कि इस तरह की होती है, ताकि यहाँ पर हम 3D तो बना ही नहीं सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये ट्यूब्स होती कैसे कैसे हैं। और तीसरी ट्यूब होती है हमारी बिल्कुल ऊपर की साइड, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से हमारी तीसरी ट्यूब होती है। अगर हम इसको समझें तो हम समझ सकते हैं जैसे जो औरतें सिंदूर भरती हैं उस तरह से, जैसे सिंदूर भरती हैं बिल्कुल नाक से ऊपर की तरफ, जैसे सिर की तरफ भरते हैं, उस तरह से ये ट्यूब तीसरी पाई जाती है। तो ये 3 ट्यूब आपको समझ में आ गई। ये तीनों जो ट्यूब होती हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती हैं। जैसे अगर हम जबड़े की और हेडफोन की बात करें तो आप समझ सकते हैं जबड़े की, यहाँ से ये जबड़े की जैसी, और ये हो गई हमारी हेडफोन की जैसी। तो इनके अंदर कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री कोण होता है। इसी तरह से हम तीनों ट्यूब्स को और किसी भी ट्यूब से तुलना करें तो वहां पर कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये ट्यूब्स करती क्या है, ये ट्यूब्स करती है हमारे बैलेंसिंग का काम। यानी हमने पढ़ा है ईयर क्या करता है, ईयर हमारे 2 काम करता है, एक तो बैलेंस करता है, एक क्या करता है, हियरिंग का काम करता है। उसमें से दोनों जो काम है वो कौन करता है, इंटरनल ईयर करता है। इंटरनल ईयर के 2 पार्ट्स हैं, एक तो कोक्लिया होता है जो हमारे हियरिंग का काम करता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। और एक होता है हमारे ऊपर 3 ट्यूब पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर डस्ट। सेमी सर्कुलर डस्ट क्यों कहते हैं, डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी पूरे जो सर्किल है, ये हमारा पूरा सर्किल होता है, इसकी हमारी आधी है, यानी जो सर्किल है उसकी आधी है सेमी सर्कुलर डक्ट। तो ये जो सेमी सर्कुलर डक्ट होती है ये हमारे बैलेंसिंग का काम करती है। तो ये समझ में आया कि हमारा जो इंटरनल ईयर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। अब ये जो इंटरनल ईयर होता है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिलिम्फ। यानी हमारा जो बोन से बना हुआ लेब्रिंथ है उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम कहते हैं पेरिलिम्फ। अब ये जो पेरिलिम्फ होता है इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, ये मेम्ब्रेन है पूरी, ये हमारी मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन जहाँ तक ये बोनी लेब्रिंथ फैली हुई होती है वहाँ तक ये मेम्ब्रेन जो लेब्रिंथ है वो भी फैली होती है। यानी ये जो मेम्ब्रेन की जो बैलून है, मेम्ब्रेन का जो बैलून है वो वहाँ तक फैला होता है। यानी जो बोनी लेब्रिंथ जैसे जैसे भूल भुलैया बना रही है वैसे वैसे ये भूल भुलैया बनाती है, तो इसको भी हम लेब्रिंथ कह सकते हैं। और हालांकि ये लेब्रिंथ है और ये बनी हुई होती है मेम्ब्रेन से, तो इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है ये इन ट्यूब्स के अंदर भी फैली होती है, ये जो सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं इनके अंदर भी यहाँ पर फैली हुई होती है। और इसके अंदर एक अलग ही फ्लूइड पाया जाता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ।